नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एप्टीट्यूड सेक्शन का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था और उसमें भी जो पिछला वीडियो था वो वीडियो था आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड। और छात्रों की भारी डिमांड आई कि फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट भी बनाया जाए, तो छात्रों के भारी डिमांड पे हाजिर है आपका एक बार फिर से फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हमने फंडामेंटल डिस्कस किया था, अब उस फंडामेंटल को थोड़ा सा और आगे ले जाने की बारी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रैक्शन में हमने लाइक फ्रैक्शन तक पढ़ लिया था। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं वो भी हमने बता दिया था। अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है क्या, आप समझिएगा। एक है 125/100 कहीं पे लिखा हुआ था। ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ पे लिखा था, लेकिन ये मैंने देखा था तो सोचा आपको भी बताता चलूँ। तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, इससे आपको कह रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बता सकते हो क्या। तो आप क्या करिए कि इसको मिनिमम टर्म्स में बदलने के लिए एक काम किया जा सकता है कि इसको डिवाइड कीजिए। तो 25 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा ना, अब इतने इंटेलिजेंट तो ही। तो 25 5 जा और 25 4 जा, तो यहाँ से आपका 5/4 आ गया। ठीक है, ये आपका लोवेस्ट टर्म है। क्या है, लोवेस्ट फ्रैक्शन है। अब 5/4 को चेंज करना है तो आप एक काम करो, 4 से 5 कितनी बार जा सकता है मैक्सिमम, 4 1 जा 4 भैया, बचा माइनस करने पर 1। तो जो बचा ये जो आपका यहाँ पे आया उसको आप बगल में लिख दो, साइड में लिख दो। उसके बाद जो आपका रिमाइंडर आया उसको ऊपर लिख दो अपॉन में। ठीक है, नीचे तो भैया वही रहेगा जिससे आपने डिवाइड किया था। तो 1/1/4 ये है आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हम समझते हैं कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि 1/4 प्लस 1 7/18। समझिएगा, यहाँ प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है। तो 1 ये जो सामने लिखा है ना, ये तो पूरा पूरा नंबर ही है। तो एक काम इसको ऐसे कर सकते हो, पहले 1 + 1, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, इसको अलग से जोड़ लीजिए। प्लस 1/4 प्लस 7/18, इसको सॉल्व करके अलग से लिख दीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल चीज़ है, ये आपको समझ में आ रही होगी। तो भैया ये हो गया 2। अब ये समझिएगा 4 और 18 का आपको क्या लेना है, LCM लेना है। मान लिया कि आपने LCM ले लिया और आप इंटेलिजेंट आदमी हो, आपकी बात मानते हुए मैं यहाँ पे 36 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 4 का डिवाइड 36 से करिए, तो 4 को आप 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस नंबर में करेंगे, इसके ऊपर वाला नंबर। यहाँ पे लिख दीजिए शांति से, आराम से। फिर उसके बाद प्लस लिखिए, 18 को डिवाइड कीजिए 36 से, 36 में डिवाइड कीजिए तो 18 का 2 बार जाएगा। कितनी बार, यहाँ पे 2 बार जाएगा। ठीक है, 36/18 = 2। और यहाँ पे जो 7 है ना, इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो आराम से। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो बचा क्या, 2 + 9 1 जा 9, 7 2 जा 14। तो 14 + 9 कितना होता है, 20। 14 + 9 कितना होता है, 23/36। ऊपर वाले की दया से इसको जो है हमने बचपन में ही पढ़ा था कि जो प्लस है उसकी जगह पे सीधा आप क्वेश्चन लगा सकते हो, 223/36। ये तरीका हो सकता है। तो भैया ये तरीका आप सीख लो। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन से आपसे पूछ सकता है। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक नया टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो क्वेश्चन है आपका आपके सामने कि 10 5/6 डिवाइडेड बाई 91, ये आपको सॉल्व करना था। ठीक है, यहाँ पे मैं डिवाइड का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में लिखी रहे तो उसके आगे वाला जो टर्म है ना, अगर उसका साइन जो बदलना है तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई बदलने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। और अगर आपको रेसिप्रोकल का मतलब नहीं पता तो स्पष्ट शब्दों में समझिए कि कहीं पे ए लिखा हुआ है तो 1/a जो होता है उसका आपका रेसिप्रोकल होता है, मल्टीपल रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है क्या, अब समझिएगा ध्यान से। सो यहाँ पे पहले मिक्स फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है उसको आप इन प्रॉपर फ्रैक्शन बदलिए। तो 10 6 60 + 5 65/6 डिवाइड था तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1/91 कर दिया। ठीक है, अब 13 से ये जाता है क्या, 13 5 जा 65, 7 जा करेंगे 91 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5/7, 6 जा कितना होता है, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व कर दिया। ठीक है क्या, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और टाइप के फ्रैक्शन की। इसमें से कुछ और में से पहला है फ्रैक्शन कंपाउंड फ्रैक्शन। ये कोई आपका फंडामेंटल फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन कुछ गरीब आदमी इसको बना देते हैं, तो भैया हम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द कंपाउंड फ्रैक्शन। अगर कोई फ्रैक्शन A/B दिया गया है, उसका भी अगर फ्रैक्शन दे दिया जाए, एक C/D फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे परसेंटेज का परसेंटेज होता है ना, तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन क्या कहता है, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाता है, CF कहलाता है। समझिए ध्यान से, जैसे आपको दिया कि 1/2 ऑफ 3/7 ऑफ समथिंग नंबर, कोई भी नंबर। तो ये जो है ना, ये बल्कि कंपाउंड फ्रैक्शन है। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका को क्या होगा समझिएगा। जहाँ ऑफ है, ऑफ का हमेशा मतलब गणित में आप समझिएगा गुना, मल्टीप्लाई करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 मल्टीप्लाइड बाई नंबर। फिलहाल हमें इससे मतलब है, तो भैया हमें मिल गया 3/7 2 जा 14। तो ये हो गया आपका कंपाउंड फ्रैक्शन का सिंपल रिजल्ट। ठीक है, अब जो है आपका कभी कभी आपको फ्रैक्शन सॉल्व करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें से जो पहली बात है वो है कि कंबाइंड
जो आपका कंबाइंड सोल्यूशन होता है किसी भी फ्रैक्शन को करते समय, तो किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो भैया आप बॉडमास का रूल पहले बचपन में आपने पढ़ा था, लेकिन सिंपल सी भाषा में समझेंगे। सबसे पहले आप कोई ब्रैकेट है, ठीक है, या कोई साइन दिया गया है, बार वगैरह का साइन दिया, तो उसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। सो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, जितने भी ब्रैकेट्स होंगे उसको सॉल्व करिए। फिर उसके बाद अगर कहीं पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, कहीं पे मल्टीप्लाई है या कहीं पे डिवीजन वाली चीज़ है, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे आइए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे बाद में आते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है आपका कंबाइंड ऑपरेशन का, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन के सोल्यूशन के समय में। दो एग्जाम्पल है कि मैं आपको समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि 4/15 होल अपॉन 2/5। सॉल्व कैसे करते समझिएगा, ये है और ये है, तो 4/15 को ऐसे ही रहने दीजिए और 2/5 है ना, इसको पलट दीजिए, तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 × 5 5 3 2 1 2 2 तो यहाँ पे 2/3 आ गया। इसको समझने का एक और तरीका है, और किस तरीके से समझ सकते हो वो समझिए। 4/15 जो लिखा था, नीचे आपका ये लिखा था, इसको डिवाइड बाई 2/5 लिख सकते हैं। अब डिवाइड को रेसिप्रोकल, सामने वाला जो अगला टर्म होता है ना, उसका रेसिप्रोकल के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। तो भैया 4/15 जो लिखा हुआ था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, यहाँ पे 5/2 आया। क्या बात वही पड़ी कि नहीं, 2 1 2 2 2 5 1 5 3 यहाँ पे 2/3 मेरा आंसर आया। क्या सही है ना। अब एक और लेता हूं जिसमें कि आपको पूरा रिहर्सल हो जाएगा कैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 1/2 + 2/3 होल अपॉन 3/4 - 2/9। समझने वाली बात है। पहले हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, फिर इस फ्रैक्शन का कुछ करेंगे। समझिए ध्यान से। कहने का मतलब 2 और 3 में यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे एलसीएम 2 आया, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 का डिवाइड 6 में करोगे तो आपका 6 2 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 9 और 4 है तो दोनों ही क्या है, अलग अलग नंबर है, तो यहाँ पे 36 इसका एलसीएम आएगा। 9 का मल्टीप्लाई करिए 3 में, 9 3 27 - 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 6 1 6 6 कट गया, तो यहाँ पे 7/1 होल अपॉन 27 - 8 कितना होता है करके तो बताइए, ये आएगा क्या। तो 7/1 मल्टीप्लाई बाई 6/19 होएगा क्या। 7 6 कितना होता है, 42/19 होता है क्या। 19 2 कितना होता है, 38, तो दो बार से भी ज़्यादा है, तो 38 ये हो गया। और 6/19 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको एक बार आप सॉल्व करके बताना कि मैंने सही किया कि नहीं किया। फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब बात करते हैं, एक होता है आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें क्वेश्चन में आपको कोई सवाल बताने की जरूरत है या फिर कोई भी क्वेश्चन कराने की जरूरत है उसमें। कंटिन्यूअस या कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में क्या होता है वो समझिए ध्यान से। अगर कोई भी ऐसा पैटर्न है जो बार बार चला जा रहा है, जैसे कि a + a अपॉन a + a अपॉन a + 1, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा चला जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। अब पिछले वीडियो में कुछ छात्रों की डिमांड आई थी भैया कि थोड़ा फ्रैक्शन के क्वेश्चंस जो है थोड़ा करवा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पिछला जो HCF एल्सियम बना था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ कम रह गए थे। तो इसमें मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो ये है कि 1/4 ऑफ 1/7 ऑफ अ लैंड इज सोल्ड फॉर ₹30,000, मतलब 1/4 ऑफ, समझिएगा ध्यान से। 1/4 मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ 1/7 ऑफ कोई भी आपका जमीन थी उसको ₹30K के बोले तो 30,000, तो 30,000 में अगर बेच दिया गया। आपसे प्रश्न पूछते हैं कि भैया बता दो कि 8/35 जो है वो फ्रैक्शन, उस लैंड का जो फ्रैक्शन है वो कितने पैसा में मिल जाएगा। यहाँ पे आपसे पैसा की वैल्यू पूछिए, ठीक है क्या। तो भैया हम पहले इसको फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शनों का फ्रैक्शन है, ठीक है, तो फ्रैक्शनों के फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर ले क्या। समझिए ध्यान से कि 1/4 ऑफ का बोले तो मल्टीप्लाई 1/7, 7th पार्ट किसी भी चीज का अगर 30K है, ₹30K है, मतलब कि 1/28th पार्ट किसी का अगर 30K है, तो समझिए कि 1th पार्ट कितना होगा। 28 को मल्टीप्लाई साइड कर दीजिए, तो 28 × 30K होगा क्या। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ। अब आपसे पूछा है कि 8/35 कितना होगा, तो दोनों साइड में 8/35 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8/35 इस साइड भी, 8/35 इस साइड भी, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ये आपका 30K था, सही है क्या। 7 4 7 5 5 1 5 6 तो ये आपका 6K आया, ध्यान रखियो। तो 8/35 पार्ट जो लैंड का वो है वो कितने पैसा बिकेगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 बचा है और 6 बचा है, 4 बचा है वहाँ पे 6 बचा है और यहाँ पे K बचा है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 8 4 कितना हुआ, 32 × 6K। एक बार और अच्छे सॉल्व करते हैं, 6 2 कितना हुआ 12, तो 2 1 6 3 18 और 19 192K। कहने का मतलब अगर और अच्छे से लिखा जाए, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में समझें तो 1,92,000 या के लिख देता हूँ, तो ये आपका जो है इतना इंडियन रुपीज आपको देना पड़ेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन आप देखने वाले हैं हम। तो ये बोल रहा है सेम इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। अ सम ऑफ मनी इंक्रीज्ड बाई इट्स 7th पार्ट। अगर कोई सम ऑफ मनी मान लेते हैं ₹X है, वो बढ़ जाती है किससे, उस X के 7th पार्ट के बराबर।
और अब जो मनी है वो आपका ₹40 हो जाती है, कितनी, ₹40 हो जाती है। तो आपको बताना है कि एक्चुअल में पैसा जो है, सम ऑफ मनी एक्स की वैल्यू कितनी है। तो भैया सिंपल सी बात है, एक्स प्लस एक्स बाई 7, अगर ये 40 है तो भैया एक्स कॉमन ले लो, बचा क्या, 1 प्लस 1/7 शुड बी इक्वल टू 40 होना चाहिए क्या। तो यहाँ पे एक्स दिया है 7, यहाँ पे ले लो 7 1 जा 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 40 है क्या। ठीक है, सॉल्व तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन और अच्छे समझाता हूँ। एक्स मल्टीप्लाई बाई इसको लिख सकते हैं क्या, इस साइड जाएगा तो 40 इंटू 7/8 कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर 8 नीचे चला जाएगा, तो 8 4 जा 40 होता है। एक्स इक्वल टू 28 रुपीज़ जो है, या फिर जो भी है यूनिट कुछ भी लिख सकते हो, जो यूनिट दिया रहेगा वो समझोगे। यहाँ पे आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्रैक्शन का दोनों पार्ट, जो मैंने फर्स्ट वीडियो पहले बनाया था, अब सेकंड वीडियो बना रहा है, दोनों पार्ट आपको समझ आया होगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।